नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्री राम कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 46 प्रकरण हो चुके हैं और आज 47वां प्रकरण है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि राम और रावण युद्ध चल रहा है। राम जी ने कई बार रावण के 10 सिर और भुजाएं काट दी हैं और उसके शीश पुनः पैदा हो जाते हैं। यह देखकर सब देवता डरे हुए हैं। बार बार उसके शीश कटते हैं, फिर वह पैदा हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में राम जी ने विभीषण की ओर देखा। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परेछा। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, काल भी जिसकी इच्छा से मर जाता है, वे प्रभु राम अपने सखा एवं भक्त विभीषण की परीक्षा ले रहे हैं। कुछ संत कहते हैं कि राम ने विभीषण की ओर इसलिए देखा क्योंकि रावण उसका भाई है, और जब तक विभीषण नहीं कहेगा, राम जी ने सोचा रावण को मारना ठीक नहीं है। इस प्रकार जब राम जी ने विभीषण की ओर देखा तो विभीषण ने कहा कि महाराज, आप तो सर्वज्ञ हैं। रावण के नाभि कुंड में अमृत है और उसी के बल पर यह अभी तक जीवित है। यह सुनकर राम जी ने अपने बाण चलाने की तैयारी शुरू कर दी। इधर लंका में अपशुकन होने लगे। रावण का चित्र धरती पर गिर गया। मंदोदरी का हृदय कांपने लगा और हाहाकार मचने लगा। लंका में सभी खरसियार और पक्षी रोने लगे। तभी राम जी ने अपने कानों तक खींचकर 31 बाण चलाए। एक बाण ने रावण की नाभि पर आघात किया, जिससे उसका नाभि कुंड में अमृत सूख गया। 10 बाणों ने 10 सिर काट दिए और 20 बाणों से 20 भुजाएं कट गई और रावण का शरीर धरती पर गिर गया। इस प्रकार रावण जब घायल होकर के नीचे गिर गया तो राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला कि तुम रावण के पास जाकर के उपदेश लो। रावण ने लक्ष्मण जी को उपदेश देते हुए 3 मुख्य बातें बताई। पहला कि शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य जितना जल्दी हो उतना जल्दी कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने राम को पहचानने में देर कर दी, इसीलिए मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। दूसरा, अपने शत्रु को कभी भी छोटा ना समझें। मैंने मनुष्य और वानरों को बहुत ही तुच्छ समझा, उन्होंने ही मेरा सेना सहित संहार किया। और तीसरा, अपने जीवन का कोई भी राज किसी को बताना नहीं चाहिए। विभीषण को नाभि कुंड के बारे में पता था, इसीलिए मैं इस दशा में पहुंचा हूं। रावण मरते मरते भी कहने लगा कि राम कहाँ है, राम कहाँ है, और अंत में उसका शरीर ठंडा हो गया। इस प्रकार राम जी ने रावण का अंत कर दिया। बोलिए सीतापति रामचंद्र महाराज की जय। रावण को भगवान राम के द्वारा मुक्ति प्राप्त हुई। मंदोदरी बहुत रोते और विलाप करते हुए रण क्षेत्र में पहुंची है और कहने लगी कि हे नाथ, ये राम से विरोध के कारण ही आपका यह हाल हुआ है। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा ना को कुल रोवन हारा। मंदोदरी ने कहा कि राम के विमुख होने के कारण ही आपका यह हाल हुआ है कि पूरे कुल में कोई आपके ऊपर रोने वाला भी नहीं बचा है। स्त्रियों को रुदन करते हुए देख विभीषण ने उनको ढाढ़स बंधाया। राम जी ने भी उन्हें ज्ञान दिया तथा विभीषण को कहा कि वे रावण का अंतिम संस्कार करें। इस प्रकार आपने देखा कि आखिरकार रावण अपने अंतिम सत्य की ओर पहुंच गया। रावण का वध हो जाने पर
सभी देवता प्रसन्न होकर राम जी पर पुष्प वर्षा करने लगे। तब राम जी ने लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत और हनुमान को कहा कि आप लोग जाकर के विभीषण को राज तिलक दें, क्योंकि मैं पिता के वचनों के कारण नगर में प्रवेश नहीं कर सकूंगा। तब लक्ष्मण जी ने विभीषण का राज तिलक कर दिया। फिर राम जी ने हनुमान जी को कहा कि तात, तुम अब जानकी को जाकर के यह समाचार सुनाओ और उन्हें आदर्शित यहाँ ले आओ। तब हनुमान जी ने सीता जी को आकर के कहा, सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मात समर जीत्यो दश शीशा, अविचल राज विभीषण पायो, सुनि कपि वचन हर्ष उर छायो। तब सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। सुन सुत सद्गुण सकल तव, हृदय बसऊं हनुमंत, सानुकूल कौशलपति रहऊं समेत अनंत। तब सब निश्चरियां एवं दासियां सीता जी को स्नान करा के पालकी में बिठा करके वहां ले आई। वानरों ने आदर सहित माता सीता के दर्शन किए। तब राम जी ने उस समय कुछ अप्रिय वचन कहे, जिसे सुनकर सब वानर एवं अन्य लोग भी हैरान हो गए। माता सीता से परीक्षा देने के लिए कहा गया। वास्तव में श्री राम ने अरण्य कांड में जो असली सीता को अग्नि में रख दिया था, वह उसी को वापस निकालना चाहते हैं। सीता जी के कहने पर लक्ष्मण जी ने लकड़ियां इकट्ठी की और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी। तब छाया रूपी सीता उसमें बैठ गई और अग्निदेव स्वयं असली सीता को लेकर प्रकट हुए और उन्होंने श्री राम को उन्हें सौंप दिया। जनक सुता समेत प्रभु, शोभायमित अपार, देखी भालु कपि हर्षे, जय रघुपति सुख सार। तब मातली प्रभु की आज्ञा लेकर वापस इंद्र के पास चला गया। फिर सभी देवता मिलकर के भगवान राम की स्तुति करने आए। ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने और इंद्र ने भगवान राम की पृथक पृथक स्तुति की। तुलसीदास जी ने लिखा है कि स्वयं दशरथ जी भी आकाश मार्ग से राम जी को आशीर्वाद देने के लिए आए। इसके बाद विभीषण ने राम जी को कहा कि अब आप मेरे निवास पर चलिए, अब यह सारा कुछ आपका ही है। राम जी ने कहा कि सखा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, पर मुझे तो तुरंत ही अयोध्या लौटना है और भरत से मिलना है, नहीं तो वह अपने प्राण त्याग देगा। अतः तुम मेरे लिए कुछ कार्य कर सकते हो तो इतना करो कि कोई मेरे शीघ्र अयोध्या पहुंचने के लिए कोई सहायता करो। यह सुनकर विभीषण ने तुरंत ही पुष्पक विमान मंगाया। तब राम जी ने सभी वानरों को मिल करके उनका धन्यवाद किया और स्वयं सीता, लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण, जामवंत, अंगद आदि मुख्य वानर श्रेष्ठों को लेकर के अयोध्या की ओर चल पड़े। रास्ते में सभी ऋषियों से मिलते हुए वे वापस भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे और इसके बाद राम जी ने हनुमान जी को कहा कि आप भरत जी को सूचना देने के लिए पहुँचें, तब तक हम भारद्वाज ऋषि के पास रुकेंगे। इसी के साथ लंका कांड की कथा यहाँ समाप्त हो जाती है। आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आज की कथा समाप्त करने से पूर्व आइए 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साचो तेरा नाम, हे राम हे राम हे राम
हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम 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 हे राम। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।